कि इस रेवाड़ी का जिन्होंने 50-60 साल से नाश करने का काम किया, वो कुकरमूत की तरह बिलों में से ऐसे निकल के आ रहे नेता नहीं कहूँगा मैं, उनको कहूँगा कि भाई ये अपने स्वार्थ की राजनीति में 1947 में करीब देश आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के बाद से आज तक इस शहर के लिए हमारी जनता ने प्रतिनिधि चुना। दरअसल जो हमारे लोकल काम हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, और पिछले 50 साल में 15 साल कैप्टन अजय सिंह का पिताश्री इस रेवाड़ी का विधायक रहा। 15 साल मतलब 3 योजना रहा, 6 योजना आपका कैप्टन अजय सिंह यादव मंत्री रहा। अब की बार कैप्टन यादव का छोरा मंत्री बन गया, मतलब कहने का 15, 6, 30, 45 और 5 ये ला लो, 50 साल, 45, 40 साल जिन्होंने इस शहर के ऊपर राज किया, वो इस शहर की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। और ये मानना पड़े, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहा कि किसी को जवाब देना है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि रेवाड़ी की जनता इस बारे में जागरूक हो कि 50 साल से वो लोग किसको बनाए बैठे हैं यहाँ पे, और वो कैसे बनता है, कैसे छल कपट से बनता है, वो आपको सबको ये जगजाहिर हो गया है कि ये जो 3, 4, 5 लोग हैं, जिसमें आपके कापड़ीवास जी आ गए, आपके सतीश जी आ गए, आपके और दूसरे जो छोटे भैया नेता हैं जो यहाँ के राजनीति करते हैं, क्या करते हैं, ये वोट कटवा है। आप जब जब चुनाव हुआ पिछले 50 साल में उठा लो, कभी इसको वोट दिलवा दी, कभी उसको दिलवा दी, 5-6 खड़े कर दिए। और रेवाड़ी शहर की दुर्गति करने के लिए कैप्टन साहब के परिवार ने आज तक एक ही काम किया कि वोट कटवा नेता खड़े करो और अपने 26-25% वोट से शहर का विधायक बन जाओ। और पहले दादा बन गया, फिर बेटा बन गया, अब पोता बनाना था। तो इसलिए वो 50 साल का जो उनका वर्चस्व था वो तोड़ता दिख रहा था एक आम आदमी की वजह से, क्योंकि आम आदमी से सबको डर लगता है। एक आम आदमी जो जनता के बीच से आया, मैं कोई खानदान से, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, आम सा साधारण सा, जैसे आप आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आज आप चैनल चला रहे हैं या अपना न्यूज़ चला रहे हैं, ऐसे ही मैं भी एक आम आदमी था। और वो मोदी जी की मेहरबानी लगा लो या उन्होंने मेरे काम को देखा होगा, पिछले 10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, काम देखा होगा, काम की वजह से उन्होंने मुझे आगे मौका दिया होगा। उस मौके को देने के बावजूद इनके हजम नहीं हुआ कि आम आदमी अगर आ गया तो तुम्हारा राज छिन जाएगा, इसलिए विरोध किया था इन्होंने मेरा। और सारे थे ये विरोध में, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक आदमी था, ये सारे एकजुट हो गए थे इसलिए कि कोई दूसरा आदमी ना आ जाए, फिर रेवाड़ी की सत्ता में तुम्हारा हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। और किसी तरह का जो वहम है लोगों में वो भी निकाल लेना चाहिए कि सिर्फ 26% वोटों से राज करते आ रहे हैं पिछले 50 साल से। इसके लिए मैं जनता को यह आह्वान करूंगा कि आप जागो और इन वोट कटवाओं से, जो वोट कटवा नेता खड़े करते हैं, 5-5, 4-4 खड़े कर देते हैं, इनसे संभल के चलो। आपका हितैषी ये हो नहीं सकते। मैं इन तीनों चारों की बात कर रहा हूं। आपके हितैषी इसलिए नहीं हो सकते कि एक दूसरे के साथ तो ये मिले हुए हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी आदमी अगर शहर की विकास की या आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, शहर में अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़े होकर सारे डिवाइड करके वोटों का बंटवारा करके और हराने का काम करते हैं। ये पिछले 19 के चुनाव में आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से अच्छे से देखा होगा। और इसके साथ साथ बात करते हैं ये बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाने की। पहले अपने आप से पूछे, भैया आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने क्या किया है? आपने कभी भी, अगर आप एक दूसरे के विरोधी होते तो आप चुनाव लड़के उनके आमने सामने खड़े होकर टक्कर में लगते। आप एक दूसरे के मुंह में बर्फियां नहीं देते जब चुनाव जीतते हो। क्यों? क्योंकि आपने सेटिंग कर रखी है अंदर, इस बार तू खड़ा हो जा, तेरी तरफ से हल्के बांट दिए, धारवाड़ा साइड से उसको खड़ा कर दिया, बूटपुर साइड से उसको खड़ा कर दिया, इधर से उसको खड़ा कर दिया, ताकि शहर की वोट बढ़ जाए। आज मुझे ये बताओ, इस शहर के अंदर 25-30 साल तो कैप्टन खुद मंत्री रहा है, कमेटी भी उसके पास रही, शहर भी उसके पास रहा। क्या कभी उसने एक डेवलपमेंट की प्लान के ऊपर नक्शे पे बैठ के बनाया कि शहर का पानी कैसे निकलेगा, शहर की सड़कें सुंदर कैसे बनेगी, शहर की डेवलपमेंट कैसे होगी? एक ने भी बजट बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर रहा, बजट बनाया और खा गया, सारा बजट खाने का काम किया। आज कैप्टन अजय सिंह यादव क्या था? आज से मेरे ख्याल 35 साल पहले जब मैं आया था रेवाड़ी, कॉलेज में था, जब उसके बाद आया तो ये बैठता था, अपने कोर्ट में बैठने लगा था। उस टाइम काम मामूली सा रिटायर्ड फौजी अफसर था, तनख्वाह होगी मुश्किल से 20-30 हज़ार रुपये, उस टाइम बहुत ज़्यादा थी शायद।
और आज तक उसका कोई व्यापार नहीं है, कागजों में भी कोई व्यापार नहीं, ना उसकी बीवी व्यापार करती, ना वो व्यापार करता, ना उसका छोरा करता। फिर वे तो एम्पायर जो खड़ा करा है, इतना अपार धन संपत्ति खड़ी करी है, वो कहाँ से खड़ी करी है मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। आप लोगों को ये सवाल पूछने की जरूरत है कि जो रेवाड़ी के विकास में पैसा लगना था वो कैप्टन फैमिली के विकास में पैसा लगाया गया। तो इस चीज़ का जवाब रेवाड़ी की जनता को मांगना चाहिए, और मैं जनता के साथ इस बात के लिए खड़ा हूं कि रेवाड़ी की जनता ये हिसाब मांगे। कैप्टन साहब, पिछले 60 साल से तू, तेरा बाबू, तेरा छोरा, तीनों तुम लाग के इस शहर को जो कचरा खाना बना रहे हो, इसका पिंड छोड़ दो और इस शहर को आज़ाद कर दो, किसी और के हवाले करो, ताकि ये शहर की प्रगति, उन्नति और आगे बढ़ने का काम हो सके। ये नेता कैसे बने? किसी बड़े आदमी को गाड़ी बक के बढ़ सकते हैं, वैसे नेता नहीं बन सकते। रेवाड़ी की जनता मानती नहीं इनको नेता। लेकिन हर बार देख रहे हो ना चुनाव में क्या हाल होता है। ये किसी बड़े आदमी को गाड़ी बक के, बड़े आदमी के ऊपर कीचड़ उछाड़ के और सोचते हैं हम नेता बन गए, क्योंकि मीडिया में आ जाते हैं, अखबारों में आ जाते हैं, 2 दिन चर्चा चल जाती है, सोचते हैं हम गाड़ी बक के नेता बन जाएंगे। बट ऐसा होने वाला नहीं है। रेवाड़ी की जागरूक जनता है, रेवाड़ी की जनता समझती है कि ये नेता नहीं, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो फिर असंवैधानिक हो जाएगा। ये इस तरह के हैं कि इनका काम यही है, एक दूसरे को गाड़ी बकना और चुनाव के टाइम सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे की ऐसी तैसी करना। परिवार के अलावा राव साहू का भी परिवार हमेशा। बताइएगा, आप मुझे बताइएगा, रेवाड़ी से कब सत्ता में रहे वो? मंत्री, सांसद तो केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री है, केंद्र की सारी योजनाएं लागू करवाते हैं ना वो, जो केंद्र की। बॉस, आपकी पीडब्ल्यूडी की सड़कें कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आपके सीवरेज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बिजली कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आपकी लोकल बॉडी को कौन देखा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट में कब थे वो? आप बताइएगा मुझे, रेवाड़ी में कब थे? सत्ता आपके पास रही है। पिछले 15 साल आपके पिताजी रहे, 30 साल आप रहे, अब 3 साल आपके छोरे को हो गए। आजाद हुए कितने साल हुए हमें? बताइएगा आप। जब सारी सत्ता सरकार हरियाणा की आपके पास रही, आपने ही काबू रखा और आपने इस शहर का विकास नहीं होने दिया, आप जवाब मांगते हैं। किससे मांगते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंटर तो आज काम कर रहा है ना, सेंटर की सारी स्कीमें चालू हो रही है ना, लग रही है ना। अब उसके अंदर जो आपने नीचे जो गठजोड़ बना रखा है, इसको जनता को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रेवाड़ी की जनता अब कितने दिन सहेगी? आपने तो पीढ़ियां पैदा करनी है, आप बंद नहीं हो रहे पीढ़ियां पैदा करने से। तो 8 साल से बीजेपी की सरकार है। कप्तान साहब के खिलाफ अगर करप्शन है तो एक्शन क्यों नहीं? चुनाव के अंदर भी देखो, साहब ने कहा था कि कार्रवाई करवा, करप्शन का आरोप, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं सरकार का वो हिस्सा नहीं हूं कि मैं जांच करवाने के काबिल हूं। अगर मैं जांच करवाने के काबिल मुझे जनता बनाती तो पहली कलम से इसकी जांच होनी थी और 50 साल का हिसाब भी लिया जाना था। ये सवाल आप मुझसे जब पूछना जब कभी आप मुझे मौका दे। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की, जिस स्टेट में चेयरमैन छोटी सरकार तो आपकी है, राव साहब के आशीर्वाद से चेयरमैन बनी है। अब नगर परिषद में काम करना है, अभी बनी है ना। पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, अभी बनी है, भी काम शुरू हो रहे ना। देखे ना, गली गली नाले खुदे पड़े हैं, अभी खुदे पड़े ना, तो धीरे धीरे काम। उसमें भी इनके छोक लगाने वाले पार्षद भर रखे 2-4, वो छेड़ करते। ये सर्कुलर रोड जब बनता, 1 मिनट भाई, 1 मिनट पहले इनका जवाब दे दूं। ये प्लानिंग के साथ बनता है। जब इसके नाले बनाए जाते हैं, साइड से ड्रेन बनाई जाती है, उसका पानी की निकासी की जाती है प्रॉपर, जब बनता है। ये डिजाइन के टाइम की प्लानिंग होती है। डिजाइन किसके टाइम में हुए? अतिक्रमण अलग चीज है। अतिक्रमण विकास का हिस्सा नहीं, अतिक्रमण सरकार का हिस्सा। वो